हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 इंग्लिश की हनीसकल की बुक का चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। डॉग को अपना मास्टर यानी कि इंसान कैसे मिला। तो स्टार्टिंग में डॉग जो है वो इधर उधर घूमता था, अलग अलग जानवरों के पास जाता था, फिर फाइनली वो इंसान के पास कैसे आया, यही छोटी सी इसकी समरी है, मतलब बताने की कोशिश की गई है एक चैप्टर में। तो हम क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर। डॉग को मास्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि मास्टर क्या होता है, एक मालिक की ज़रूरत डॉग को क्यों पड़ी। तो देखो आंसर है, द डॉग फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर बिकॉज ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट अलोन। वो बीमार हो गया था और बड़ा परेशान हो गया था। वेंडरिंग अबाउट, वेंडरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना, वो अकेले, और अलोन होता है अकेला। तो डॉग ना अकेले घूमता घूमता परेशान हो गया था। लुकिंग फॉर फूड एंड अफ्रेड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन हिम। तो मतलब लुकिंग फॉर फूड, खाना ढूंढना, और बाकी जो उससे ताकतवर लोग हैं उनके साथ, उनसे डरना। बड़ा बेचारा परेशान हो गया था, अकेला घूमता रहता था इधर उधर और खाना ढूंढता था, और बाकी दूसरे जानवरों से उसे डर लगता था। तो उसने सोचा कि कहीं कोई एक ऐसा मालिक ढूंढ लिया जाए जो उसे सबसे बचा सके और खाना भी उसे मिल सके आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर। तो सबसे पहले डॉग ने अपना मास्टर किसे बनाया और फिर उसको क्यों छोड़ दिया। तो देखिए मनगढ़ंत कहानी है, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है इसमें। तो आंसर है, द डॉग फर्स्ट चूज अ बिग स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स वूल्फ एज हिज मास्टर। तो वूल्फ यानी कि जो लोमड़ी होती है ना, सबसे पहले डॉग ने उसे अपना मास्टर चुना, और वो बड़ी होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, फियर्स मतलब सबसे लड़वड़ भी लेती है आराम से, तो उसको डॉग ने अपना मास्टर बनाया। वंस dog saw that the wolf was afraid of the bear would eat them up. Since the dog wanted to serve only the strongest, he left the wolf and asked the bear, who was stronger than the wolf, to be his master. तो फिर सबसे पहले तो वुल्फ को बनाया अपना मास्टर डॉग ने। फिर उसने देखा डॉग ने कि जो बेर है वो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वुल्फ से, और वुल्फ तो बेर से, बेर होता है भालू, वुल्फ होती है लोमड़ी, तो लोमड़ी तो भालू से डर रही है। तो डॉग फिर भालू के पास चला गया कि मेरे को, मैं तुम्हारा मतलब नौकर बन के रहूँगा, तुम मेरे मालिक बन जाओ। ऐसा डॉग कहने के लिए चला गया बेर के साथ। फिर उसके बाद डॉग उसके साथ रहने लगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु डिड ही चूजेस नेक्स्ट। नेक्स्ट किसको चूज़ किया डॉग ने। तो ही चूज बेर टू बी हिज नेक्स्ट मास्टर। फिर भालू को उसने अपना नेक्स्ट मास्टर बना लिया। क्वेश्चन 4 है, वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर द लॉन्ग टाइम। तो लायन यानी कि शेर को बहुत ही लंबे समय तक जो डॉग है उसने क्यों सर्व किया। तो आंसर देखो, ही सर्व द लायन फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज ही फाउंड दैट देयर वॉज नो मोर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गर देन लायन इन द फॉरेस्ट एंड नो वन डेयर टू टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। देयरफॉर द डॉग लिव्ड हैप्पीली बाय सर्विंग द लायन फॉर लॉन्ग टाइम। तो शेर के साथ काफ़ी लंबे समय तक रहा, क्योंकि जंगल में शेर से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। तो डॉग को फिर कोई कुछ कहता नहीं था, डॉग को कोई चिंता नहीं होती थी, वो आराम से शेर के साथ जंगल में रह रहा था, काफ़ी लंबे समय तक वो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई। फाइनली डॉग ने किसको चुना अपने मास्टर के तौर पर और क्यों। तो आंसर है, ही फाइनली चोज मैन एज हिज मास्टर बिकॉज वन डे ही रियलाइज दैट लायन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन। फिर फाइनली वो आदमी के साथ रहने लगा, इंसान के साथ रहने लगा डॉग, क्योंकि उसने देखा कि इंसान तो शेर से भी ज़्यादा ताकतवर है। एज ही वॉन्टेड टू सर्व समवन हु वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ, ही चोज मैन एज हिज मास्टर। फिर उसने देखा कि भाई जो मैन है वही दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली है, तो डॉग ने भाई मैन को ही अपना मास्टर के तौर पर फाइनली जा कर के चुन लिया। अब ये देखिए समरी बनानी है और ये जो फिलअप्स है ना ये भरनी है। तो चलो भर लेते हैं क्या क्या है। इसमें देखो समरी, तो फिल इन द ब्लैंक्स में, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ डॉग। डॉग की कहानी है। हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर। डॉग की कहानी है जो पहले अपना खुद का मास्टर हुआ करता था, अपने खुद के राज पे रहा करता था। फिर उसने सोचा कि किसी और को मास्टर बनाया जाए, तो सबसे पहले उसने वुल्फ को अपना मास्टर बनाया, फिर बेर को अपना मास्टर बनाया, फिर सोचा कि भाई मैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग का ही जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा ताकतवर को ही अपना मास्टर बनाऊंगा। फिर वो लायन के पास गया, फिर बहुत समय तक लायन के पास रहा। फिर उसने देखा कि जो शेर है वो इंसान से डर रहा है, तो इंसान ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए जो है जो कुत्ता था फिर वो इंसान के साथ रहने लगा, और तब से कुत्ता जो है इंसान का बेस्ट फ्रेंड बन गया है। अब वर्किंग विद द लैंग्वेज वाला अगर हम देखें तो अ डैश ऑफ शिप, डैश ऑफ शिप को हम लोग क्या कहते हैं, अ फ्लीट ऑफ शिप्स हम लोग बोलते हैं, फ्लीट ऑफ शिप्स। फिर अ डैश ऑफ फ्लावर्स होता है अ बंच ऑफ फ्लावर्स, तो सेकेंड वाला बंच। अ ब्रूड ऑफ
चिक्स, यहाँ पे ब्रूड आएगा। अ टीम ऑफ कैटल, यहाँ पर टीम आएगा। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, फिर यहाँ पे 6 वाले में फ्लॉक आएगा, फ्लॉक ऑफ शीप। अ स्कूल ऑफ फिश, 7th वाले में स्कूल आएगा, और 8 वाले में अ पैक ऑफ वूल्स आएगा। फिर इसमें हम लोग को नाउन वगैरह बनाने हैं NESS और IT वगैरह लगा करके। तो HONS ऑनेस्टी हो गया, ठीक है। काइंडनेस हो गया, क्रूएलिटी हो गया, कामनेस, सैडनेस, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, सिंसेरिटी, चीयरफुलनेस, बिटरनेस, सेंसिटिविटी, ग्रेटनेस। तो इस तरीके से ये हम लोगों का पूरा बन जाएगा। वर्ड सर्च जो है वो हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से, देयर आर 12 वर्ड हिडन इन दिस टेबल। तो ये टेबल जो है वो बनानी है। तो यहाँ पे एंग्री है, फिर उसके बाद हेस्टी है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वर्ड्स है, फिर ये हमारा गुड है, फिर फ्राइटेंड है, स्ट्रॉन्ग, फियर्स, और फिर यहाँ पे क्वाइट है, और यहाँ पे लॉयल है। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे सरप्राइज। तो ऐसे ही वर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सारे के सारे देख लिए, इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।